नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद। मैं अरविंद विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत ही दिव्य और भव्य एक तरह से धार्मिक आयोजन की, जिसमें आप ये फोटो देख सकते हैं कि जिसमें श्री जगन्नाथ भगवान जी की एक तरह से शोभा यात्रा निकलती है और वो धार्मिक कथाओं के अनुसार वो मंदिर से बाहर निकलते हैं। यहाँ ये है कि गर्भगृह से भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये भगवान श्री जगन्नाथ जी क्यों निकलते हैं और ये आते हैं कहाँ से कहाँ तक जाते हैं और फिर कब गर्भगृह में कब जाते हैं, ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये एक वीडियो देखते हैं, ठीक है। ये वीडियो देखिए। ये देखिए, बहुत ही उड़ीसा के पुरी से ये धार्मिक यात्रा निकलती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये धार्मिक यात्रा उड़ीसा के पुरी से निकलती है, जहाँ पे श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है। और कहा जाता है कि इसके पीछे धार्मिक प्रयोजन ये है कि भगवान क्यों गर्भगृह से निकले और ये जो है धार्मिक यात्रा कब शुरू। तो इस समय धार्मिक यात्रा जो शुरुआत हुई है वह हुई है आपकी शुक्ल पक्ष की द्वितीया में, ये यानी 27 जून को तैयार हुई ये धार्मिक यात्रा हुई। और अब आप बात करते हैं कि ये धार्मिक यात्रा क्यों होती है, ठीक है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में तो शुरू हुई, लेकिन ये क्यों होते हैं? तो ये जगन्नाथपुरी से, उड़ीसा के पुरी से जगन्नाथपुरी से प्रारंभ होती है ये यात्रा। और अब ये यात्रा क्यों होती है? तो कहा जाता है कि कि इसमें जो है भगवान जो है श्री कृष्ण जी, सुभद्रा जी और बलराम जी, तीनों लोगों का ये मूर्ति इसमें रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो है ये देखिए, इसमें जो है इधर जो है तीनों लोग का मूर्ति है। ये आप देखिए, ये जो है तीनों लोग का ये मूर्ति है। तो इसमें जो है कृष्ण जी हैं, सुभद्रा जी हैं और बलराम जी, जिसमें कृष्ण जी को श्री जगन्नाथ जी के द्वारा के नाम से पूजा जाता है, ठीक है। तो अब इसकी कहानी बताते हैं कि ये कहानी है क्या। तो ये कहानी ये है कि इसमें एक राजा थे, उन राजा को इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। उन्होंने एक मतलब नदी में ये देखा कि जो है एक लकड़ी का लट्ठा है, तो उन्होंने उससे मूर्ति बनवाना चाहा। और मूर्ति बनवाने के लिए उस पर क्या आए, जो एक शिल्पकार थे वो विश्वकर्मा जी थे। और विश्वकर्मा जी ने बोला कि जो है मैं इन मूर्तियों का निर्माण जो है करूँगा। तो अब जिस रूम में मैं इन मूर्तियों का निर्माण करूँगा, उस रूम में फिर जो है कोई आना नहीं चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि उस रूम में कोई आना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत दिनों तक ये मूर्तियों का निर्माण करते रहे। अब मूर्तियों का निर्माण करते रहे तो जिसके वजह से इनकी जो राजा की वाइफ, तो उन्होंने सोचा कि ये 10-15 दिन तक जीवित कैसे रहेगा, ये जो कारीगर है ये जीवित तो रहेगा नहीं। तो उन्होंने सोचा कि खोल के देखते हैं कहीं वो मृत्यु या कुछ तो हो नहीं गई। लेकिन फिर उन्होंने जब खोल के उन्हें देखा तो देखा कि ये मूर्ति जो है बना हुआ था, जो कि अधूरा था। और उन्होंने बोला था कि अगर कोई खोल के देख लेगा तो समझ लीजिए कि मैं वहीं पे मूर्ति बनाना बंद कर दूंगा। तो वहीं पे इन्होंने मूर्ति बनाना। तो आप देख सकते हैं जगन्नाथ जी की ये मूर्ति देखिए, उसमें जो है हाथ अच्छे से नहीं बना हुआ है। ये देख रहे हैं, हाथ अच्छे से नहीं बना हुआ है, सिर्फ जो है चेहरा बना हुआ था उस समय। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्यों जो है मूर्ति जो है अधूरा बना हुआ है, ये बात हुई। अब इसमें ये बात हुई कि जो ये जगन्नाथ जी जो है क्यों गर्भगृह से बाहर निकलते हैं। तो इसमें ये दो कथाएं प्रचलित हैं कि इसमें कथाएं ये प्रचलित हैं, बता रहा हूँ आपको। इसमें कथाएं ये प्रचलित हैं कि भगवान जो है ये बोलते हैं, सुभद्रा जी बोलती हैं कि मैं द्वारिका के लोगों का दर्शन कर, मतलब कि द्वारिका में घूमना है तो लेके चलते हैं सबको। और उसके बाद ये बोलते हैं कि जब मथुरा से द्वारिका आते हैं तो बोलते हैं कि मैं जो है सबके साथ मतलब भेंट करने या मिलने आऊँगा।
तो इस वचन के दो धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं, इसके लिए भी वो भगवान जी निकलते हैं। लेकिन अब ये गर्भगृह से निकल के कहाँ जाते हैं, तो ये गर्भगृह से निकल कर ये जाते हैं जनकपुर मौसी के घर। ये कहाँ जाते हैं, गर्भगृह से निकल कर जाते हैं जनकपुर मौसी के घर। तो ये मौसी के घर जाते हैं, वहाँ पे खाना पीना पकवान बहुत से खाते हैं, जिसमें उनका तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत खराब हो जाता है तो उसमें जो है भगवान जगन्नाथ जी को मतलब 15 दिन तक पूरी मतलब की सेवा की जाती है, उनको औषधि दी जाती है, और उसके बाद वो सही होते हैं। अब फिर लोगों को दर्शन देते हैं, फिर उसके बाद वो दोबारा गर्भगृह में चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना मार्मिक है। इसी में एक कहानी और प्रचलित है कि सरस्वती जी, अरे लक्ष्मी जी आती हैं द्वार पे और वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं तो उनको श्री जगन्नाथ जी मनाने जाते हैं, और लक्ष्मी जी रुष्ट होकर क्या होती है, इस रथ का जो है पहिया तोड़ के चली जाती हैं। तो जगन्नाथ जी उसमें मनाने जाते हैं लक्ष्मी जी को, फिर लक्ष्मी जी मानती हैं। तो वो भी काफ़ी मार्मिक चित्रण होता है यहाँ पे जो कि किया जाता है। और मैं बता दूँ, इसमें जो रथ है, ये जो आप रथ देख रहे हैं, ये रथ देख रहे हैं ना पूरा, आप रुक जाइए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये जो आप रथ देख रहे हैं, इस रथ का पहिया कितना होता है, 7 फीट का जो व्यास होता है इस रथ के पहिए का, यानी 7 फीट ऊंचा होता है, 7 फीट ऊंचा। बहुत ही बड़ा ये क्या होता है ये पहिया होता है। तो आप समझ सकते हैं। तो ये सब कहानी थी, जिसमें भगवान, ये भी कहा जाता है कि इसमें जो दर्शन करता है वो समझ लीजिए मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए देख सकते हैं इतनी ज़्यादा जो है इसमें जो है श्रद्धालुगण उमड़ते हैं। ठीक है, ये थी पूरी कहानी। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।